Kuzu Zangpo, and a very warm welcome to Simply Bhutan. Thank you. So मेरा नाम सोनम है और मैं आपका इन हाउस गाइड हूँ. Okay. So आपको जो भी सवाल पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. And ये म्यूजियम एक फोटो स्टूडियो है. So आपको Okay. जब भी तस्वीर लेना चाहते हो या वीडियो लेना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री. Okay. एंड भूटान में जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम फर्स्ट हमारा देसी दारू आरा के साथ स्वागत करते हैं. Okay. So आप पीते? No, we don't drink alcohol. Okay. Then no worries. हम आपको बाद में रेस्टोरेंट में मक्खन चाय पिलाएंगे. Okay. And then मैं आपको फिर ये तस्वीर के बारे में बताता हूँ. So if you're not comfortable, you can stand up as well. तुम वो दिखाते रहो जहाँ बोल रहे हैं. So ये हमारा महाराजा लोग है और उनको वांगचुक डायनेस्टी से बुलाए जाते हैं तो उनका परिवार का नाम वांगचुक होगा. Okay. एंड भूटान में जब भी ट्रैवल करेंगे तो आप कॉमनर्स का नाम भी वांगचुक देख सकते हैं. एंड लद्दाख में सोनम वांगचुक भी है ना. सो उनको ये सेकंड सी नहीं मिलता. सो उनका स्पेलिंग CHU के होगा जहाँ पर हमारा रॉयल फैमिली का CHUC के होगा. सो देयर इज एन एक्स्ट्रा सी इन देयर वांगचुक. स्पेलिंग में डिफरेंस है. हाँ. एंड ये डेट देख सकते हैं ना, ये सिर्फ उनका रूलिंग पीरियड है. ओके. और ये हमारा फर्स्ट किंग है हिज मैजेस्टी उगिन वांगचुक जो हमारा फर्स्ट किंग बना था 1907 में. ओके. एंड जब भी हम नेक्स्ट किंग को चुनते हैं तो परिवार से सबसे बड़ा बेटा को चुनते हैं. और ये हमारा सेकंड किंग है हिज मैजेस्टी जिग्मी वांगचुक. और उनका टाइम में भी हमारे देश का दरवाजा सभी देश के लिए बंद था. सिर्फ हमारा नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इंडियन और टिबेटन पीपल के लिए खुला हुआ था. एज अ टूरिस्ट? नो, इट्स कमिंग इनटू आवर कंट्री. ओके. ओके. ठीक है. एंड ये हमारा थर्ड किंग है हिज मैजेस्टी जिग्मी दोजी वांगचुक और उनको फेमसली फादर ऑफ मॉडर्न भूटान भी बुलाया जाता है. क्योंकि उन्होंने हमारे देश का दरवाजा सभी देश के लिए खोला था और बहुत मॉडर्नाइजेशन भी लाया था. बट अनफॉर्चुनेटली हमारा थर्ड किंग बहुत पहले ही गुजर गया. 44 की एज में गुजर गया. तो इनका जो पीरियड था वो 1952 से 1972 20 इयर्स रूल किया. हाँ जी, सही बोला. और यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं ना, इसमें हमारा थर्ड किंग है, उनका क्वीन आपका नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी भी है जो भूटान में आया था 1958 में. ओके. ठीक है. और ये हमारा फोर्थ किंग है हिज मैजेस्टी जिग्मी सिंगे वांगचुक और उनका पिताजी बहुत पहले ही गुजर गए थे ना, इसलिए उनको 17 इयर्स ओल्ड में महाराजा बनाया था. तो हमारा हिस्ट्री का अभी तक का सबसे यंगेस्ट किंग है. ही इज अलाइव राइट नाउ? यस, ही इज स्टिल अलाइव राइट नाउ. ही इज 69 इयर्स ओल्ड. ओके. और हमारा फोर्थ किंग हैज पास्ड ऑन हिज थ्रोन टू हिज एल्डेस्ट सन इन 2006. एंड ये हमारा अभी का और हमारा पांचवा महाराजा है हिज मैजेस्टी जिग्मी गेसर नामग्याल वांगचुक. ओके. ठीक है. तो ये वाले जो फोर्थ एंड फिफ्थ किंग है, मैंने आपको सुबह भी उनकी फोटोज दिखाई थी. ठीक है. ओके. एंड अब ये सफेद कपड़ा देख सकते हैं ना, हम इसको खादर बोलते हैं. खादर. एंड हम ये बहुत चीजें के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मेहमान को स्वागत करने के लिए है, पूजा करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए. पर यहाँ पर इसलिए दिखाने के लिए यूज करते हैं कि आदमी अभी जिंदा है या गुजर गया. अगर ये तस्वीर के नीचे है मतलब जिंदा है, ऊपर है मतलब गुजर गया, जैसे कि ये 3. ओके. सो बेसिकली ये दिखाओ पहले. अगर तस्वीर के नीचे लगा रखा है मतलब वो अभी अलाइव है, जिंदा है. और वो वाली जूम कर देना. और वो वाली तस्वीर में ऊपर लगा रखा है ये, तो इसका मतलब उनकी डेथ हो चुकी है. एंड यहाँ पर आप हमारा नेशनल फ्लैग देख सकते हैं. एंड आप देख सकते हैं ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है. सो ये ऊपर येलो वन हमारा किंग का ऑथोरिटी और पावर सिंबलाइज करते हैं. ठीक है. और ये नीचे ऑरेंज वन हमारा रिलीजन बुद्धिज्म को सिंबलाइज करते हैं. ओके. और ये व्हाइट ड्रैगन सिंबलाइजेस पीस एंड प्यूरिटी. ओके. एंड द 4 जूल्स आप देख सकते हैं ना, यहाँ 4 जूल्स ये हमारा देश का वेल्थ को सिंबलाइज करते हैं. सो ये ड्रैगन रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे कभी या फिर? हम ऐसे मानते कि पहले जमाने में करते थे. ओके. लाइक इन द 15th centuries and all. बिकॉज जब हम तिब्बत गए थे वहाँ के जो लोग थे वो काफी बिलीव करते थे कि ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते थे. हम भी बिलीव करते हैं. ओके. पर किसी ने नहीं देखा अभी तक. जैसे हमने डायनासोर्स नहीं देखे. And now we're going to look from when Bhutan actually began. Okay. So यहाँ पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं ना. So ये Zhabdrung Ngawang Namgyal है हमारा भूटान का फाउंडर. ओके. एंड Zhabdrung है ना 1594 में जो उनका जन्म का ये है. ओके. और वो तिब्बत से भूटान में आया था 1616 में. ओके. यस. और उनका आने से पहले हमारा देश भूटान है ना छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था और उन्होंने यूनाइट करके भूटान बनाया था 1661 में. 16 में. ओके. 1616. एंड उनका टाइम में उन्होंने एक ड्यूल सिस्टम बना दिया था. राजनीति और धर्म को 2 हिस्सों में बटा दिया था. और ये राजनीति हमारा ड्रुक देसी देखता था. हम उनको ड्रुक देसी बोलते हैं, आप तो देवराजा बोलते हैं ना. और ये हमारा फर्स्ट ड्रुक देसी था. और ये हमारा 51st ड्रुक देसी जिग्मी नामग्याल हमारा फर्स्ट किंग का पिताजी. और ये धर्मा हमारा धर्म राजा देखता था. हम उनको जे गेम्पो बोलते हैं. और ये हमारा फर्स्ट जे गेम्पो है. और ये हमारा अभी का हिज होलीनेस को जिल्मी छोटा 70th जे गेम्पो है. चीफ अबाउट ऑफ. हाँ जी. ओके. धर्म को जो भी काम दाम हो वो देखेगा. ओके. ठीक. एंड हम सब जानते हैं ना ये तलवार और डाल तो हम पहले जमाने में वार के लिए यूज करते थे. पर ये तलवार हम अभी भी यूज करते हैं और ये सिर्फ बड़ा आदमी को मिलता है हमारे किंग से.
Oh. एंड अगर आपने किसी को तलवार यहाँ राइट साइड में लगा कर देखा तो मान लीजिए कि वो ये हमारा रॉयल फैमिली से है, Okay. प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, पार्लियामेंट मेंबर, सेक्रेटरीज लोग हैं, सिर्फ बड़ा आदमी को मिलता है। सो वो पूरा दिन लगा के चलते ही है, सेरेमोनियल में, सेरेमोनी वैसे नहीं, जनरली हाँ, जनरली तो बहुत हेवी होगा ना, इसलिए सेरेमोनी में ऐसे जाएगा। ये ऑथोरिटी का सिंबल है। ओके हाँ, ठीक है। ये रस्सी, ये बैग्स देख सकते हैं ना, ये सब याक का बाल का बना हुआ है। इफ यू वांट टू फील द टेक्सचर, फील फ्री। एंड दिस वन, And this is what we use for blowing in the olden days. Like the tong. ओ शंख की तरह, अपने इंडिया में जो शंख होता है वैसे ही ये बजा। And this bell is usually hung on the leader of the yak so the rest can follow him by the sound. अभी भी या पहले? अभी भी। अभी भी, हाँ, ओके। and this is hanged on his tail so the red color mark him as the leader. ओके, लीडर के लिए है बेसिकली दोनों। So now यहाँ पर हम पहला जमाने में घर कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। Okay. So हम इसको earth ramming method बोलते हैं और ये एक लाल मिट्टी का घर है। Okay. So first हम एक ऐसा टेम्परी वुडन फ्रेम बनाते हैं लकड़ी का, फिर कोई लेबर लोग लाल मिट्टी ला के अंदर डालेंगे और कोई अंदर लोग लेके। ऐसे कूटेंगे। So ये जब हम रेड मिट्टी है ये, हाँ, ठीक है। एंड जब हम ऐसे कूटते हैं तो ये लाल मिट्टी बहुत टाइट एंड कम्पैक्ट बन जाते हैं, बहुत मजबूत बन जाते हैं। Okay. एंड जब ये सूख जाते हैं तो हम इसको बाहर निकाल के थोड़ा ऊपर बना के हम फिर से करेंगे। Oh. So घर का ये दीवार बना रहे। Okay. एंड इस तरफ घर बनाने में बहुत देर लगता था, इसलिए वर्कर्स लोग गाना गा के मस्ती करके घर बनाते थे। और मेरे दोस्त लोग आपको पहले जमाने में कैसे करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये था वो जिससे दबाते थे। आप भी अंदर जाके कर सकते हैं उनके साथ। You wanna Okay. try? Yeah, Come on. sure. That's a doof, huh? कहाँ से Okay. चढ़े? We're from here. ओके। तो भाई ये है उस टाइम के जो वर्कर्स काम करते थे घर बनाने में, तो वो किस तरह से बोरियत से बचने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता था घर बनने में, तो वो क्या करते थे उस वक्त वो दिखा रहे हैं। ओके। Ship sa ship, ship sa ship. Anyway. Yeah, ram along with them. Move your feet as well. Om salamane pe me chela ho ai lo. Om salamane pe me chela ho ai lo. Solera le soe ko den chela. Oi soya le bi cho soe den de sa. Soya le bi cho soe den de sa. Rasingawe ni dawe don ko cha don agawe sundawe tindi ke nisakawe. ये So that's how we लैंग्वेज do का it. क्या नाम है, ये जो जिस लैंग्वेज में ये गा रहे हैं? हमारा Bhutanese language Zonka. जोंगखा। जोंगखा, हाँ, जोंगखा लैंग्वेज है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भाई। थैंक यू सो मच। ओके। So अब ये तस्वीर देख सकते हैं ना, हम ऐसे बनाते थे। तो ये थे भाई उस टाइम के घर जो बनते थे ना, मतलब ईंटें तो होती नहीं थी, इसी तरह के प्रोसेस से ये पूरा बनाते थे। तो अब तो ये नहीं बनते कहीं पे भी घर? कहीं कहीं बनता है। बनते हैं, अभी भी बनते हैं। They still follow this method. तो एक नॉर्मल साइज घर में कितना टाइम लगता होगा बनाने में? 6 to 7 months. ओके, Yes. ठीक है। Okay. या And next this painting over here. So ये पेंटिंग हमारा annual Marks Dance Festival का पेंटिंग है। हम Okay. इसको छेचू बोलते हैं। फेचू। छेचू। अच्छा, जो वो आपने बताया था वहां पे हाँ, होता है। और ओके। ये फेस्टिवल साल में सिर्फ 3 दिन के लिए होता है। कब? एंड भूटान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सब में होता है, बट डिफरेंट डेट में होता है। Okay. एंड थिम्पू में तो 10th day of the 10th month of the lunar calendar. So every year October. सितंबर या अक्टूबर में होगा, डेट चेंजेस एवरी ईयर। ओके, हाँ, फिक्स नहीं है कुछ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि लूनर और ये उनका तो वेस्टर्न का तो सन का है ना, इसलिए थोड़ा चेंज होता है। ओके। यस। एंड हमारा म्यूजियम में कुछ मार्क्स है, सो मैं इसका मतलब आपको वहां पर बताऊंगा। ओके, चलो अब वो मास्क दिखा रहे हैं भाई, कौन कौन से मास्क है और क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। ठीक पर है। मार्क्स से पहले हम भूटान का कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। ओके। सो ये इसको हम पीवंग बोलते हैं। पीवंग। मान लीजिए कि ये भूटानीज वायलिन जैसा है। आपका इंडिया में एक तारा है ना, हाँ, हाँ, सिमिलर है, हमारा 2 तारा है। ओके, 2 तार, ठीक है। और हम इसको ड्रमियन बोलते हैं। Okay. भूटान का ट्रेडिशनल गिटार जैसा है। ओके, हाँ जी। ठीक है। एंड आप वहाँ पर एक डिजाइन देख सकते हैं ना, हम इसको Design. छुसिन बोलते हैं। इसका मतलब सी मॉन्स्टर है, एक सी Oh, मॉन्स्टर। okay. एंड हम ऐसे मानते हैं कि विद दिस स्वीट टोन बुरी आत्मा को भगा देता है। ओके। एंड देन फाइनली इसको यांग चेन बोलते हैं। यांगचेन। आपका संतूर जैसा ही है। हम ये Okay. 2 स्टिक से बजाते हैं। सो ठीक है। फर्स्ट मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, फिर आप भी ट्राई करेंगे। या सो ऐसे पकड़ के हमें सिर्फ टैप करना होगा, ऐसे देखिए। एंड इसमें सारा गामा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए देखिए।
मुझे आता नहीं है, मैं नॉर्मल बस। Okay, sure. Okay. And now Marxist को देखते तो हैं। ये सब ट्रेडिशनल है या अभी भी अभी भी यूज use करते हैं, होते use होता हैं? है। वो फेस्टिवल में होते हैं यूज ये सब? फेस्टिवल, इवेंट्स, Okay. टूरिस्ट प्रोग्राम सब में होता है। हमारा जब भी ट्रेडिशनल म्यूजिक बनता है ये करते हैं हम सब। ओके यूज करते हैं अभी। ओके। ओके, सो फर्स्ट हम इससे स्टार्ट करते हैं। हाँ। सो ये उस वही फेस्टिवल का जोकर है। ओके सो उस फेस्टिवल के टाइम में वो क्राउड्स की बीच में जाता है, मार्क्सर्स के बीच में जाते हैं, बहुत मस्ती करके आपको हंसने देता है। और हम इसको आचारा बोलते हैं। आसारा। एंड द वर्ड आचार्य है ना, ये संस्कृत का वर्ड आचार्य से लाया हुआ आचार्य, है। okay. एंड आचार्य का मतलब गुरु है। गुरु। तो इसी हमें उनका रूल ऐसे नहीं मिलता। फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल द मार्क्स डांसेस, सब Oh. मार्क्स सीखना पड़ेगा। अगर आपने सब सीख लिया फिर उनका रूल मिलता है। तो टॉप ये है बिल्कुल हाँ, सबसे। ऐसे मान लीजिए कि ही इज द मोस्ट लर्निड वन, टॉप मोस्ट है। okay. सो फेस्टिवल के टाइम में जब भी कोई अदर मार्क्स डांसर्स कोई गलती करते हैं या उनका कपड़ा बाहर आ जाते हैं तो ही करेक्ट्स देम इन अ फनी वे, सो द ऑडियंस डज नॉट नोटिस। एंड वो बहुत फनी करके आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं ताकि आपको मिस्टेक नजर ना आए। सो असल में ये जोकर नहीं है, एक छुपा हुआ गुरु है जो जोकर की तरह पेश आता है। मतलब उनका फनी वे में है तो इसलिए Yes, जोकर का वो yes. बोला गया। फर्स्ट मास्क कौन सा होता है जो स्टार्टिंग करता है कोई अगर डांस? स्टार्टिंग तो इन मोस्ट केसेस ये करते हैं ये ग्रीन वाले ना? क्योंकि वी बिलीव दैट इट प्यूरिफाइज द ग्राउंड एज वेल। ओके Yes. ठीक। फिर हम इसको देखते हैं। सो ये हमारा लॉट ऑफ डेथ है। मान लीजिए कि हमारा यमराज जैसा है। ओके ये गॉड ऑफ कंपैशन है जो आपका अच्छा कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। और ये गॉड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ है जो आपको बुरा कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। सो हम ऐसे मानते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा आत्मा उनका सामने पेश होता है थ्रू द जजमेंट डे। ओके एंड ये आपका सब अच्छा कर्म दिखाते हैं एंड ये आपका बुरा कर्म दिखाएंगे। फिर ये आएगा आपका अच्छा और बुरा कर्म वे करने के लिए। Okay. अगर आपका अच्छा कर्म ज्यादा है तो हम ऐसे मानते हैं कि ये आपको स्वर्ग ले जाते हैं, नहीं तो ये आपको नरक ले जाते। हाँ जी। सो बुद्धिस्ट कल्चर में भी मतलब है स्वर्ग? हाँ, सही बोला। ओके एंड इसको हम विक्ट्री मार्क्स डांस बोलते हैं। Okay. विक्ट्रियस मार्क्स डांस। एंड ये एक रेडफुल फॉर्म ऑफ बुद्धा है। ओके एंड आप उनके सामने असल में 5 स्कल्स देखते हैं ना, ये 5 पॉइजन्स ऑफ ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। Okay. एंड हम ये 5 को ऐसे कंसिडर करते हैं: जेलसी, ग्रीड, प्राइड, इग्नोरेंस एंड एंगर। जैसे कि आप हिंदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह बोलते हैं ना, ऐसे ही 5। ओके एंड हम ऐसे मानते हैं कि अगर आपने इस 5 को छोड़ दिया तो हम बुद्ध बन जाएंगे, वी विल अटेन एनलाइटमेंट। एंड जब बन जाते हैं तो हमारा तीसरा आंख भी खुल जाता है ऐसे। ओके एंड फिर इस 4 को देखेंगे। सो हम इस 4 को 4 मिथिकल एनिमल बोलते हैं जो असल में नहीं है। ओके सो ये टाइगर देख सकते हैं ना आंख के साथ, हाँ ये स्नो लायन है, गरुड़ा तो आप जानती है, बिल्कुल। एंड ड्रैगन। ओके सो हम ऐसे मानते हैं कि ये 4 हमारे देश को 4 दिशा से रक्षा करते हैं, तो ये हमारा रक्षक है। ओके पर देखा किसी ने नहीं अभी तक? हाँ, सही बोला। ओके हाँ, अब हिंदू में भी गरुड़ा है ना, पर बिल्कुल, देखा तो नहीं है। बिल्कुल। हाँ, सेम ही है। एंड भूटान में जब भी ट्रैवल करेंगे तो किसी के घर की दीवार में ये 4 पेंट किया देख सकते हैं, या उनका मार्क्स हमारे घर में लगा फिर के भी देख सकते हैं। सो हम ऐसे मानते हैं कि ये 4 बुरी आत्मा और नेगेटिव एनर्जी को बाहर रख के गुड लक भी लाता है। ओके एंड हम इसको स्टैक मार्क्स डांस बोलते हैं। एंड इट इज मेनली परफॉर्म टू टेम द अर्थ स्पिरिट। ओके Yes. तो ये फर्स्ट मास्क था राइट? हाँ, मतलब हाँ, डांस फॉर्म। ठीक है। एंड ये सब मार्क्स लकड़ी का बना हुआ है, हाथ से। लकड़ी का? हाँ जी। और फेस्टिवल के टाइम में ट्रेन पर्सन लोग या मॉन्क्स लोग इसको पहन के नाचते हैं। एंड जब भी हम इसको पहनते हैं तो हमारा आंख उनका मुंह में आते हैं, ऐसे हम मुंह से देखते हैं। ओके ओके